भाई यहाँ पे देख सकते हैं कि मौसम कैसा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। और यहाँ पे कुत्ता भी भौंक रहा है साथ में। और अभी बज रहे हैं शाम के क्या कहते हैं, शाम के 5 बज रहे हैं इस वक्त। तो वेदर ऐसा हुआ है और साथ में ना क्या कहते हैं, मैं यहाँ पे आया हूँ सुहेब के पास सामान ले रहे हैं। तो भारी पड़ रहा था तो मुझे आना पड़ेगा। तो अभी सुहेब भी यहाँ पे कुछ और लेने तो उसके साथ जाते हैं और दिखाते हैं हमको। ये पीटू का पार्टी इतनी रौनक है इस वक्त यहाँ पे। और भी मेरे साथ चल रहे, बारिश में नहीं है ना सामान, मैं देर लगा दी काफ़ी। चलो खाना यहाँ पे रेडी है। तो मैंने यहाँ पे बनाए मसाले राइस, यहाँ पे साथ में आलू भुजिया और यहाँ पे दाल। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो पिछले 2-3 दिन से अनाया की तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही और उसको काफ़ी पेन है उसके टूथ के अंदर। और आपको पता है मेडिसिन तो कोई दे नहीं सकते इस एज के अंदर, और वो वैसे भी कोई मेडिसिन लेती नहीं है। तो जितनी भी रेमेडीज़ हैं वो ट्राई करती रहती हूँ। और क्योंकि वो दांत जो है ऑलमोस्ट ख़राब हो चुका है, तो इसके दांत जो हैं वो वैसे भी गिर रहे हैं अब और नए दांत आ रहे हैं। तो सूनर और लेटर वो जो है फिनिश हो ही जाएगा अपने टाइम पे। लेकिन ये कि ये वाली एज में अहमद के साथ भी ये प्रॉब्लम रह चुकी है, तो मैंने ये सब कुछ फेस किया हुआ है। लेकिन बस समटाइम्स बच्चों का दर्द बर्दाश्त नहीं होता और फिर इंसान का दिल नहीं चाहता। मैं तो सोचती हूँ कि वो कौन लोग होते हैं जो अपने बच्चों के पीछे कैमरा लेके फिर रहे होते हैं जब वो बीमार होते हैं, अल्लाह ना करे, या कोई तकलीफ़ में होते हैं। मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखती हूँ जब बच्चे बीमार होते हैं, हॉस्पिटलों में होते हैं और उनके पीछे जो है कैमरा लेके पेरेंट्स घूम रहे होते हैं। तो बड़ी हिम्मत चाहिए सब करने के लिए। और अनाया तो बिल्कुल भी, बल्कि कोई भी मेरा बच्चा जो है वो इस तरह ब्लॉग शूट करना पसंद नहीं करते। उस दिन भले मैं ब्लॉग ना बनाऊं, लेकिन मैं अपने बच्चों की तकलीफ़ का तमाशा नहीं बना सकती। ऑफ कोर्स बंदा अनकंफर्टेबल होता है जब वो किसी पेन में होता है, इसलिए बेहतर ही होता है कि उसको आप शूट ना करें। अनाया की दोबारा से आके आई हो ना तुम? हाँ, क्योंकि वहाँ पे बॉल है ना। हाँ यहाँ पे लगा बॉल में तो कहना इधर नीचे रख दो और इसको रख दो। कैसे रखना है पहले? शूटिंग कर रही होगी, टीम बड़ी होगी, शूटिंग कर रही होगी। मज़ा आ रहा है। इधर बैठेंगे आप चाय तो पिए, इतना काम करेंगे हम। आयरन वाली खांसी आई नहीं, सारे कपड़े मैंने तय किए हैं। अलहमदिल्ला मैं तय भी ऐसे करती हूँ कपड़े, ऐसा लगता है कि आयरन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैं आयरन करवाती हूँ। वो आ रही नहीं, काफ़ी कपड़े जमा हो गए थे, अभी जितने ड्राई हुए तो मैंने सारे तय कर दिए। व्लॉग्स बना नहीं रही है आजकल, जब तक वो कह रही मेरी तबीयत ठीक नहीं होगी मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगी। मैंने कहा हेलो आए तो कर लो, कह रही है नहीं। मेरे को इतना सुबह दर्द हुआ था ना, एक छोटा धंधा वाइप और उसको ऐसे चुप चुप मारा, फेंका था मैंने दम भी तो किया था तुम्हारे रात में, इसमें दम किया था तो सर में दर्द हुआ था, सर में भी दबाया था ना, और हाथ में कौन सा वो साइड भी किया था बताएं।
है ना। मुझे लेमन यार, पानी इतना थोड़ा गर्म किया, पानी बहुत कम है। लेमन की शक्ल कैसी टेढ़ी, टेढ़ा लेमन। अभी कैसे है दर्द आया? क्या चीज? कौन सा डॉक्यूमेंट? कौन सा डॉक्यूमेंट? फ्री फायर? तुम फ्री फायर खेलती हो कब से? अच्छा, तुम इसको फ्री फायर खिला रहे हो? यहाँ मेरी ग्रीन टी बन चुकी है और आज मैंने खुद ही बनाई क्योंकि अनाया के दर्द था ना दांत में, वरना अनाया मुझे रोज बना के देती है जब मैं शावर लेके आती हूँ, है ना अनाया? तो ये क्या बना रही है अनाया? इसके कपड़े कपड़े बना रही है? डायनासोर बना रही है? क्या क्या है ये कपड़े? किसके? सर्दी है, कौन है? ड्रॉइंग टॉय। मुझे छुट्टी पे क्या रिलैक्स कर। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा प्लांट कितना हेल्दी हो गया। इसके अंदर मैंने अंडे के छिलके वो डाले थे, और अगर आप स्टील की कील भी रख दें ना अपने प्लांट्स के अंदर तो ऑयल होता रहता है, तो बहुत हेल्दी रहता है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया। और ये देखिए इसका नया पत्ता भी निकला है, मैं कब से वेट कर रही थी, और 2 और आ रहे हैं, बस आ जाए अच्छे से फिर ये अच्छा लगेगा। मुझे बहुत पसंद है ये, और इनको भी मैंने सेट किया है क्योंकि रोज जो है चीज़ें इधर उधर भी होती हैं इनमें से। और ये मुझे ना कल बारिश में मिला था प्लांट, ये ना फुटपाथ के साइड को उगा हुआ था, तो निकल गया था, मैं इसको उठा के ले आई, मैंने इसको उसके अंदर लगा दिया। हैप्पी है और हेल्दी भी है, मतलब इसको देखें आप, ये खुश है यहाँ पर, तो मरा नहीं, तो मरने से बचा लिया फाइनली मैंने इसको। भाई तो यहाँ पे बारिश हुई अचानक से, और अनाया तुम भी ना गीली हुई है ना काफी। हाँ लेकिन फोन तो बच गया होगा वैसे। बारिश हुई अचानक से, आप लोग शुक्र है आ गए सही टाइम पे। अभी मत जाए आप खाना यहाँ पे फाइनली रेडी हो गया। तो मैंने बनाया है पालक गोश्त, साथ में ये आपको तो पता ही है क्या बनाया, बघारे राइस बनाते हैं, और दही जो बनाया मैंने, और रोटी भी हमारी रेडी है साथ में। और आज मुझे एक बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट में जाना था पॉल कॉन्टिनेंटल, लेकिन मैं नहीं जा पाई बिकॉज़ ऑफ इसके अनाया की वजह से। इसको काफ़ी पेन था, तो इस हालत में मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती थी। और इस वक्त दुबई प्रॉपर्टी इवेंट हो रहा है पॉल कॉन्टिनेंटल के अंदर, तो मेरे काफ़ी कोलीग्स आए हुए थे, जो एक्स कोलीग्स थे जो दमाग में ईमार में होते हैं, और स्टिल वो प्रॉपर्टीज़ को ही देख रहे हैं। तो प्रॉपर्टी शो है, कल भी है, लेट्स सी अगर मौका मिल गया तो, और अनाया कुछ बेटर फील किया, क्योंकि अनाया को अगर मैं साथ लेके जाती हूँ तो ना तो मैं इवेंट को कवर कर पाऊँगी और ना मैं किसी से मिल पाऊँगी। और मुझे एक्सक्लूसिव इनविटेशन पड़ा हुआ है मेरे पास उसका, लेकिन और उनकी कॉल्स भी आ रही थी कि मैम आप विज़िट करेंगी, लेकिन प्रॉब्लम इज़ दैट एक तो बहरिया से जो सिटी तक का रास्ता है पॉल कॉन्टिनेंटल, तकरीबन आप समझ लें 1 घंटे से ऊपर की ड्राइव है, और फिर आना जाना 2 घंटे। तो मेरे लिए जो टाइम है वो बहुत मैटर करता है, और आजकल थोड़े से हालात भी ख़राब हैं। आपको पता है कि आज
कोर्ट का भी एक डिसीजन आया है, तो उस वजह से भी सिटी के जो हालात हैं वो इतने कोई फीजिबल नहीं थे। तो मैंने कहा मैं जाऊँ, मैं फंस ना जाऊँ और यहाँ कोई बच्चों को मसला ना हो, उसके पेन हो रहा है। तो बस पेरेंट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपने बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। जब बच्चे ठीक होते हैं और थोड़े से बड़े हो जाएं और बेटर अपनी सिचुएशन में हों तो काम करने में मज़ा भी आता है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द अब जो है अनाया भी स्कूल गॉन हो जाएगी, तो मैं थोड़ी सी इंडिपेंडेंट हो जाऊँगी और अपने काम कर सकूँगी। हस्बैंड से भी बस मैंने कहा है कि आप जो कुछ भी करें और वापस आएँ, क्योंकि पॉसिबल नहीं है इस तरह बच्चों को मैनेज करना, क्योंकि मेरी अपनी लाइफ और मेरा प्रोफेशन भी बिल्कुल बाउंड हो गया। उसके अलावा ये कि बच्चे भी मिस करते हैं। ये तो नहीं कि आप पैसों के लिए एक बंदे को बिल्कुल अकेला छोड़ दें इस तरह। तो बहरहाल उनको मैंने कहा है, अब देखें क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे भी मामलात कुछ इस वक्त इतने ख़ास चल नहीं रहे और कुछ बिज़नेस के हवाले से चीज़ें हैं वहाँ पर। तो बहरहाल अल्लाह ताला जो है वो सॉल्व करने वाला है चीज़ों को, और वो जो है बेटर चीज़ें कर सकता है। तो बस इंसान को उम्मीद रखनी चाहिए। तो इंशाल्लाह जल्द आ जाएंगे। समटाइम्स तो वो आ जाते हैं और मुझे पता भी नहीं होता और वो आ जाते हैं ना। तो बस आजकल बस वो थोड़ा सा फंसे हुए हैं, क्योंकि उनके पार्टनर की डेथ हो गई। तो उसके बाद जो है वो वहाँ पे अकेले सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, जितने भी आफ्टर इफेक्ट्स के बाद आ रहे हैं वो भी, और एक पूरा होटल मैनेज करना इट्स नॉट इजी, क्योंकि जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, इस मुल्क के अंदर से तो लोग जाने की बाहर कर रहे हैं। और आपको पता ही है इस वक्त हालात दुनिया के ओवरऑल ही, मुझे तो लगता है कि जहाँ आप सुकून से बैठे हैं अब वहीं पे बैठे रहें, क्योंकि कहते हैं ना एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, तो होगा वही जो उसकी चाहत है। तो अब जो है हमने चीज़ें थोड़ी सी छोड़ दी हैं अल्लाह पे, क्योंकि आप चीज़ों को पुश करते रहें और होना वही है जो जब वक्त लिखा है और जो लिखा है नसीब में वही होना है, नो मैटर आप कितनी कोशिश कर लें। तो बहरहाल मैंने काफ़ी दिन से आप लोगों से बातें नहीं की थी, क्योंकि हर टाइम आपका एक ही मूड नहीं होता, आप नहीं होते उस स्टेट ऑफ माइंड में। ऑफ कोर्स अगर अनाया डिस्टर्ब होती है, कोई भी बच्चा जो है उसको तकलीफ़ होती है या वो किसी प्रॉब्लम में होता है, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उनके साथ रहूँ, उनको टाइम दूँ, जो कि मैं पूरी तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआ में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।